नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 12th के चैप्टर 3 के लास्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टाइटल हेडिंग है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। इस वीडियो में हमें ये डिस्कस करना है कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, इतिहासकार उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। महाभारत के विशेष एग्जाम्पल से हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बातों पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण जब करते हैं तो बहुत से पहलू पर विचार करते हैं, जैसे ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। उदाहरण के लिए पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों की बोली है, या फिर संस्कृत में जो विशिष्ट पुरोहितों और ख़ास वर्ग की बोली है। इससे ये पता चलेगा कि अगर सामान्य लोगों की भाषा है तो इसका मतलब उसके बारे में, सामान्य लोगों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगर विशेष वर्ग की वो भाषा इस्तेमाल की गई है तो विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर ही उस किताब को लिखा गया है, जिसमें आम आदमी के बारे में जानकारी बहुत सीमित मिलेगी। इसी प्रकार जो इतिहासकार है वो ग्रंथ पर भी ध्यान देते हैं, जैसे ग्रंथ के मंत्र क्या हैं, और अनुष्ठानकर्ता जब उन मंत्रों को पढ़ता है या उच्चारित करता है तो वे किस प्रकार के कथा ग्रंथ हैं जिनको लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के ना इतिहासकार ये समझने की कोशिश करता है कि जो ग्रंथ है वो किसे ध्यान में रखकर लिखा गया है। आम लोगों को ध्यान में रख कर लिखा गया है या ख़ास लोगों को ध्यान में रख कर लिखा गया है। तो उससे क्लियर हो जाता है कि इतिहासकार या जो लेखक है उसकी मानसिकता क्या है या किस विचार के साथ इतिहासकार ने वो लिखा है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि महाभारत जो किताब है इसका समय 500 BC से लेकर के ना 500 AD तक है, यानी कि 1000 साल तक का जो समय है। आप लोग जान सकते हैं कि 1000 साल तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, तो इसका मतलब महाभारत का कोई एक लेखक नहीं है, कई लेखकों ने इसको मिलकर के लिखा है। तो सीधी सी बात है, इतिहासकार इसके अनेक हैं और चूंकि समय का अंतराल बहुत ज़्यादा है इसलिए उनके दृष्टिकोण और विचार हैं वो भी बदलते रहे हैं। महाभारत एक विशाल और जटिल ग्रंथ है, ये कार्य बड़ा कठिन रहा होगा। जहाँ तक इसकी भाषा की बात करते हैं तो ये इसकी भाषा संस्कृत है। महाभारत में जो संस्कृत के जो वेद हैं अथवा प्रशस्तियाँ हैं वो सरल है, बजाय कि महाभारत की जो भाषा है वो संस्कृत के जो वेद हैं उसकी तुलना में, या प्रशस्तियाँ उसकी तुलना में संस्कृत जो महाभारत में इस्तेमाल की गई है वो थोड़ी सरल है, उसको समझना थोड़ा आसान है। महाभारत के दो भाग हैं, एक भाग में आख्यान है यानी कि कहानियाँ बताई हुई है, और दूसरे भाग में उपदेश है यानी कि नियमों के बारे में या नियमों के पालन करने के बारे में बताया गया है। आख्यान है वो कहानी संग्रह है, उपदेश जैसे बताया गया है सामाजिक आचार विचार के मानदंड है उसके बारे में बात करता है। लेकिन इसको हम जहाँ तक देखने की बात करते हैं, जैसे इसमें बता रखा है कि ये महाभारत का एक फेमस एक प्रकार का पिक्चर कह सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है तो अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं और उसमें भगवान कृष्ण है गीता उपदेश देते हैं। ये उसी के एक पिक्चर के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। महाभारत की जो रचना है, जैसे इतिहास को इसको श्रेणी में रखने की कोशिश की गई है, और चूंकि आप लोग जानते हैं कि इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा ही हुआ था या निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था।
तो महाभारत में भी जो घटना है उसको यही बताने की कोशिश की गई है। इसकी जो मुख्य घटना है हम पहले बात कर चुके हैं कि ये लगभग 600 BC के बाद का घटनाक्रम है, जब महाजनपद बन रहे होते हैं और कुरु जो इस महाभारत का एक प्रमुख महाजनपद है उसके बारे में बात की गई है। अब लेखक चूंकि ऊपर बात कर चुके हैं, इसके लेखक कई हैं। आरंभ में जो मूल कथा है वो भाट या चारण लोगों के द्वारा लिखी गई है, जो सारथी होते थे जिनको उस समय सूत कहा जाता था। ये राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और देखते थे कि कौन कितने प्रहार के साथ, कौन कितनी शक्ति के साथ, युद्ध कौशल के साथ लड़ रहा है। और जब युद्ध खत्म होता था तो ये जनता के बीच में वापस आकर के ना अपने राजाओं के शौर्य की, उनके पराक्रम के बारे में लोगों को बताते थे। बाद में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इस कथा पर ब्राह्मणों ने अधिकार कर लिया, या ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस पुस्तक के या इस ग्रंथ के रचनाकार वो खुद हैं। हालांकि एक विचार ये भी है, जैसे इसमें दिखा रखा है, कि परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश से लिखवाया है। ये पिक्चर आप इसमें दिखा रखी है, व्यास को इसमें लिखते हुए, ना गणेश को इसमें लिखते हुए दिखाया गया है। समय की बात करते हैं तो समय हम जैसे पहले बता चुके हैं कि 500 BC से लेकर के ना 500 AD के बीच में है। और विशेष करके ना ये जो समय काल है 200 BC से 200 AD, यानी कि ये पोस्ट मौर्यन पीरियड है। पोस्ट मौर्यन पीरियड है, यानी कि जो महाजनपद का काल है उस काल के बाद की बातें जो इसमें बता रखी हैं। और चूंकि ये वही समय है जिसमें मनुस्मृति वगैरह जो ग्रंथ है उसको इसमें ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। प्रारंभ में जो महाभारत है उसमें लगभग 10,000 के आसपास श्लोक रहे होंगे। बाद में बढ़ करके ना 24,000 के आसपास उसमें श्लोक हो जाते हैं, और वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हैं। और परंपरा यह है कि महर्षि व्यास को इसका रचनाकार मान लिया गया है। लेकिन चूंकि हम पहले जान चुके हैं 1000 सालों में ये जो ग्रंथ लिखा गया है बहुत से लोगों ने मिलकर के इस ग्रंथ को लिखा है, इसलिए हम भले ही महर्षि व्यास को इसके रचनाकार मानते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि बहुत से लोगों ने इसको मिलकर के ना लिखा है। सादृश्यता की खोज, सादृश्यता तो मतलब 2 चीज़ों को एक जैसा मिलाने की, या फिर एक चीज़ के हिसाब से दूसरी चीज़ तलाश करने की कोशिश करना। किताबों में जो कुछ लिखा है उसको वास्तविक जीवन से मेल करने के लिए, यानी कि महाभारत में जिस हस्तिनापुर का जिक्र है उसके अवशेष ढूंढने की कोशिश 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले का जो हस्तिनापुर है यहाँ पे खुदाई करवाई, और खुदाई करवाने के बाद ये पाया कि जो कुरुओं की राजधानी है उसके यहाँ पर एक के बाद एक हमें 7 क्रम मिलते हैं, लेयर मिलते हैं, यानी कि एक के बाद एक। होता क्या कि सबसे नीचे वाला जो क्रम है ये सबसे पुराना होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं सबसे ऊपर वाला क्रम सबसे नया होता है। तो बीबीलाल कहते हैं कि आबादी के यहाँ पे 5 स्तर मिल रहे हैं, जिसमें से दूसरा और तीसरा हमारे विशेष काम का है, यानी कि इसका जो समय है वो लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में है। वो कहते हैं कि जिस क्षेत्र की हमने खुदाई करी है उसमें मिट्टी की बनी हुई दीवारें मिले हैं और कच्ची मिट्टी की हमें ईंटें मिले हैं, लेकिन उस तरह का कोई भी हमें अवशेष देखने को नहीं मिलता है जैसा महाभारत में दिखाया गया है, या फिर जो B.R. चोपड़ा की महाभारत है जैसा उसमें दिखाया गया है वैसा हमें इसमें देखने को नहीं मिलते। आगे हम बात करते हैं हस्तिनापुर के। इसमें है कि हस्तिनापुर किस प्रकार से, जैसे महाभारत के आदि पर्वन में लिखा हुआ है कि यह समुद्र, यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ है, सैकड़ों प्रसादों मतलब महलों से घिरा हुआ है। इसमें सिंह द्वार, तोरण, कंगूरे, छज्जे, यानी कि ये सब इंद्र की नगरी के समान शोभायान है। लेकिन जब हकीकत में इस तरह के देखने को मिलते हैं तो बीबी लाल कहते हैं कि इस तरह के अवशेष हमें नहीं मिलते। जितना भव्य महल या फिर जो नगर बताया गया है वैसा अवशेष हमें देखने को नहीं मिलते।
एक और चीज़ हमें अगर जब मिलान करने की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो द्रौपदी के विवाह के बारे में है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि अच्छा, ये हस्तिनापुर की खुदाई के बारे में है, जो बीवी लाल खुदाई करते हैं उसमें आप ये देख सकते हैं, ये नीचे से बॉटम की ओर ऊपर की ओर आते हैं, तो ये ईंटों से बना हुए दीवार है, या इसको आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं द्रौपदी के विवाह के बारे में बात है। इसमें आप लोग जानते हैं कि स्वयंवर रखा जाता है द्रौपदी का, और उसमें ये रखा जाता है कि ऊपर नीचे कढ़ाई रखी है तेल की, उसमें देखना है, और ऊपर एक मछली घूमती हुई है, उसको तीर मारना है निशाने पे, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी घूमती मछली की आँख में तीर चलाएगा उसी के साथ ही द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। और अर्जुन इस पुरस्कार मतलब इस प्रतियोगिता को जीत लेते हैं, और बाद में जब पांडवों के साथ अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं, कुंती गेट से बाहर से बोलते हैं कि माँ हम आ गए हैं, तो माँ ने सोचा होगा जैसे रोज़ाना की तरह भिक्षा लेके आए हैं, तो वो कहती है कि आपस में बांट लो। हालांकि वो कुंती की तरफ देखती नहीं है, बाद में देखती है तो उसको अपने भूल का एहसास होता है। लेकिन इसमें बताया गया बहुत सोचने विचारने के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वो पांचों की पत्नी होगी। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि जब द्रौपदी को ये बात पता चलती है तो वो इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, तो ऋषि व्यास उसे ये बताते हैं कि वास्तव में पांडव हैं वो इंद्र के अवतार हैं, और द्रौपदी उन्हीं की पत्नी के रूप में ही जन्म लिया है। ये दूसरा उदाहरण बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब एक पत्नी के जो 5 पतियों का जो इसमें उदाहरण दिया गया है वो सामान्य रूप में देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात को कैसे जस्टिफाई करते हैं उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। पहला है अपनी माता का एग्जाम्पल दिया गया है, दूसरा व्यास के द्वारा बताया गया कि इंद्र का ये रूप है, और तीसरा व्यास ये बता रहे हैं कि एक बार युवा अवस्था में स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की थी, और अति उत्साह में एक की बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया था। तो इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है, और शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण करने के लिए ये 5 जो पतियों वाली बात है वो रखी है। कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा इस बात को सही ठहराने की कोशिश करते हैं जो सामान्य रूप में हमें उचित नहीं लगती है। तो कहने का मतलब जो बहु विवाह प्रथा है वो नॉर्मली हम आम जीवन में देखने को नहीं मिलती हैं, जबकि महाभारत का ये मूल आधार है, इसी के आधार पर ही महाभारत की लड़ाई भी होती है। तो कहने का मतलब इतिहासकार इसको अपने तरीके से लोगों को मानने के लिए ये कहते हैं कि चूँकि देवताओं से संबंधित है, माता से संबंधित है, और ये एक के बाद एक बहुत सी एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करते हैं। हालांकि फिर भी सामान्य रूप से इस तरह की प्रथा हमें आम जनता में देखने को नहीं मिलती है। इसी का एक छोटा पार्ट और है कि महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है, कि गतिशील ग्रंथ है। इसका मतलब ये है कि जब से इसको लिखा गया है, यानी कि 500 BC से लेकर के ना 500 AD तक का जो समय है, इसमें इन 1000 सालों में एक के बाद एक इसमें नई नई चीज़ें ऐड होती चली गई हैं। फॉर एग्जांपल पहले अगर इसके लेखक की बात करते हैं तो पहले इसके सूत सारथी जो हैं वो इसके लेखक है, बाद में ब्राह्मण इसके में आ जाते हैं, महर्षि व्यास को भी इसका हिस्सा मान लिया जाता है। गुप्त काल में इसका जो वर्तमान रूप है वो दिशा इसको समाहित करने की कोशिश की गई है। आज भी जब हम महाभारत इस रचना को पढ़ते हैं तो संस्कृत के अलावा जो दूसरी हमारे पास भाषाएँ हैं, जिसमें तमिल है या फिर दूसरी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उनमें बहुत सी ऐसी सहायक कहानियाँ बना दी गई हैं जो मूल कहानी से मेल नहीं खाती हैं, और जब हम उनको आपस में समझने की कोशिश करते हैं तो उसके नए नए मतलब निकलते हैं। यानी कि नई नई चीज़ें आज भी महाभारत के बारे में हमें समझाने में हेल्प करती हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के बाद हम इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद एक MCQs बेस पे एक टेस्ट रखेंगे, उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।